तो ये हमारी सेक्शंस ऑफ कोन की रिवीजन क्लास है। तो सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन हो गई वो हो गई, अगर x नॉट वाई नॉट सेंटर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको खोल दें तो इसी की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें तो यहां आ जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब इधर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इधर जी स्क्वायर ऐड कर दिया, एफ स्क्वायर ऐड कर दिया। तो यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये दोनों, और ये जो हो गया ये रेडियस आ गया। तो रेडियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया। तो ऐसी जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जिसमें एक्स वाई का टर्म गायब हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर हो, और अगर इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना लें तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हो, वो सर्कल हो जाएगा। अगर ये नंबर नेगेटिव हो गया तो बेसिकली रेडियस नहीं डिफाइंड, इसका मतलब सर्कल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने अगला जो इक्वेशन कहा वो कह रहे हैं अगर मान लो एक सर्कल है जिसके एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर x1 y1 और x2 y2 है, तो हमें मालूम है, छोटी क्लास में हमने बात पढ़ी थी कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मैं जनरल कोई पॉइंट x, y ले लूं तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का परपेंडिकुलर प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये दोनों स्लोप हो गए, इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये पूरी चीज वहां ले जाऊंगा, ठीक, और फिर वहां से वापस इधर ले आऊंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया कंडीशन दैट टू एंड पॉइंट्स आर एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, ठीक है। यहां सर्कल की डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं कि इन दोनों के मिड पॉइंट को सेंटर लिख लें और ये जो डिस्टेंस है इसको डायमीटर लेकर के रेडियस लिख करके वो भी लिख लें, वो सेम इक्वेशन रहेगी, लेकिन ये ज्यादा तेजी से आंसर निकालने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि इन जनरल अगर मैं देखूं तो अगर ये दूरी r है और इस लाइन का x एक्सिस का एंगल थीटा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x नॉट प्लस r cos थीटा कॉमा y नॉट प्लस r sin थीटा। अब यही मेरी सर्कल के साथ साथ यही मेरी स्ट्रेट लाइन की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन थी। बस वहां पे क्या था, जब लाइन चल रहे थे तो r वेरी कर रहे थे, थीटा कांस्टेंट था। इसका मतलब किसी एक गिवन दिशा में अलग अलग दूरी के पॉइंट, और इस बार क्या करेंगे, r कांस्टेंट रख करके थीटा वेरी कराएंगे, मतलब एक गिवन दूरी पे अलग अलग डायरेक्शन के पॉइंट, ठीक है। तो ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। जब हम लोग सवाल करेंगे तो इसका बड़ा यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, तो बेसिकली मान लो मेरे पास एक y इज इक्वल टू mx प्लस सी है और ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे जो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये इसेंशियली x में क्वाड्रेटिक है, तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट नहीं है इसका मतलब ये लाइन इस सर्कल से इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडेंटिकल रूट है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये लाइन इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है। और तीसरी बात कह रहे हैं कि अगर इस लाइन के इस इक्वेशन के 2 रूट हैं तो इसका मतलब एक वो रूट हो गया x1, दूसरा रूट आ गया x2, x1 x2 आ गए तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी में डाल करके y1 y2 आ गए, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे।
ठीक है। अब अगर मैं इन चीजों को समराइज कर लूं, इसमें से ये वाला जो टेंजेंसी वाला कंडीशन है, एक मिनट रुको भाई, रब कर लें, इसको समराइज कर लूं तो अगर ये मेरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एनसीईआरटी में ए स्क्वायर भी दे रखा है कई जगहों पर, लेकिन मैं आर इसलिए लेता हूं कि रेडियस के लिए आर मुझे अच्छा लगता है। तो एम स्लोप की दो लाइनें होंगी जो टेंजेंट होंगी, एक इधर टच करके निकलेगी और एक इधर टच करके निकलेगी। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है, इसके लिए दो काम कर सकते हैं। एक तो इसकी वैल्यू इसमें डालें और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दें, बिकॉज तब आइडेंटिकल रूट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, अगर मैं छोटे से एंगल को थीटा देखूं तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। ये आर जो है ये इस ट्राइंगल का बेस है और सी इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है कि सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर सेक थीटा। इस छोटे से ट्राइंगल में ये दूरी आर है, तो ये दूरी कितनी हो गई, आर सेक थीटा हो गई। अब टैन थीटा अगर एम है तो सेक थीटा √1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब C इज इक्वल टू प्लस माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर मेरे दो कंडीशन हो जाएंगी जब ये लाइन टैंजेंट है। प्लस वाली ये वाली लाइन, माइनस वाली नीचे से पास होने वाली लाइन, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में सॉरी जो जेई का सिलेबस है उसमें इन्होंने खाली कहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ टेंजेंसी कंडीशन निकालो। बट क्योंकि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं, तो इन जनरल मान लो मेरे पास कोई भी सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो, एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और कोई भी लाइन हो, ठीक है। तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर हो जाएगा। तो मैं लाइन की इक्वेशन में किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो लाइन का अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालूं और उसको आर के इक्वेट कर दूं तो प्लस माइनस आर, बेसिकली एक तरफ प्लस आर एक तरफ माइनस आर, तो मेरी वो दो कंडीशन निकल आएंगी फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू जनरल सर्किल, जनरल लाइन जनरल सर्किल, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है लेकिन काफी काम आती है, इसलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। वो कंडीशन क्या है कि जो भी मेरी ये इक्वेशन है, ठीक है ना, और ये बात जो मैं कह रहा हूं बेटा ध्यान से देखो, तुम पहली बार सुन रही हो, ये जो भी मेरी इक्वेशंस हैं चाहे वो सर्कल की हो या आगे चल के पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला भी होंगी, उसमें अगर मान लो मेरे पास कोई कर्व है, मुझे पता नहीं ये कर्व एलिप्स है या हाइपरबोला है, और इसका कोई पॉइंट x1, y1 है, ठीक है। तो जो इस पे टेंजेंट होगा, बहुत अच्छा नहीं बना, इस टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे निकलेंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह x1 डाल दें, वाई स्क्वायर की जगह पे y1 डाल दें, x जहां पर है वहां पर x प्लस x1/2 डाल दें, और y जो है वहां पे y प्लस y1/2 डाल दें, ठीक है। क्या किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहां पे x(x1) और y(y1) डाल दिया, और x और y यहां पर x प्लस x1/2 y प्लस y1/2 डाल दिया। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक से लीनियर हो जाएगी, बिकॉज x1 x y1 तो नंबर्स हैं, x और y में इक्वेशन रह जाएगी, और ये जो लाइन होगी ये टैंजेंट होगी। अब ये जो कंडीशन है ये जनरली एप्लीकेबल है। तो जैसे मान लो कोई मुझसे कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये सर्कल है और इसका एक पॉइंट है √3, 1, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसमें कौन सी बात है, सर्कल पे टेंजेंट हो जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है।
एक्स स्क्वायर यहाँ पे x1 डाल दिया, वाई स्क्वायर यहाँ पे y1 डाल दिया। अब देखो √3x प्लस वाई इक्वल टू 4 देखें तो ये क्या इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 4। ठीक है, अगर इस पॉइंट को देखें तो ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, 1 और 1/tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो इस वाली लाइन का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, इसलिए स्लोप माइनस √3 हो जाएगा जो कि मेरा स्लोप है। ठीक है, और c की वैल्यू r√1 प्लस m² हो जाएगी। ठीक है, और ये प्लस वाली ऊपर वाली साइड है, इसलिए कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। तो वो सारा काम करने के लिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ये काम बहुत आता है, इसलिए लोग आगे इसको यूज करेंगे। तो अगर मान लो, तो चलो किसी पॉइंट पे हुआ, अगर मान लो ये पॉइंट ये ना हो करके अगर ये r cos थीटा r sin थीटा होता तो यहां पे लिख देते x इंटू r cos थीटा प्लस y इंटू r sin थीटा इज इक्वल टू r²। ठीक है, और इवन अगर मान लो ये जनरल इक्वेशन होती, मतलब ऑब्वियसली एनसीईआरटी में फिर नहीं है, लेकिन जनरल इक्वेशन होती है, यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस जैसे हो जाता, तो वहां पर x1 की जगह पर x0 प्लस r cos थीटा, y1 की जगह पर y0 प्लस r sin थीटा डालते और फिर वही सब्स्टिट्यूशन कर देते, x² यहाँ पे x1, y² यहाँ पे y1 ऐसे करते और मेरी टैंजेंट की इक्वेशन आ जाती। तो इन जनरल कहीं पर भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फटाफट हम लोग आ गए भैया कोनिक सेक्शन पे। तो कोनिक सेक्शन के दो पार्ट हैं। पहली बात तो क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं चारों को एक ही साथ लिख देता हूं क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने वाली बात अलग अलग है नहीं। ठीक है, ये पैराबोला हो गया y² इक्वल टू 4ax, a पॉजिटिव है तो इधर, a नेगेटिव है तो इधर, मतलब कि उल्टी साइड। इसकी वर्टेक्स हो गई 0,0, फोकस हो गया a,0, डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इज इक्वल टू -x। ठीक है, और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, अगर मैं इसमें a डालूं तो a, प्लस माइनस 2a। ठीक है, ये इस फोकस के एंड पॉइंट होगा। ठीक, यहां तक कोई कष्ट नहीं, जल्दी जल्दी कर गया मैं। इस बार ऐसे ही x² इक्वल टू 4ay ले लूं तो वर्टेक्स रही 0, 0, फोकस हो गया 0,a और a पॉजिटिव है तो ऊपर, a नेगेटिव है तो नीचे, डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू -a और एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गए ये a हो गया और ये प्लस माइनस 2a हो गया, उलट। ठीक, यहां तक कोई कष्ट? बेटा इसको जल्दी जल्दी ना लिखो, ये वीडियो से देख लेना, हमारी इतनी तेजी से नहीं लिख पाओगे। ठीक, इलिप्स की इक्वेशन क्या हो गई, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं जो लंबी वाली एक्सिस है, अगर a बड़ा है जैसे मैंने यहां पे a बना तो ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है, छोटी वाली एक्सिस मतलब अगर मान लो b बड़ा होता तो ये वाला पॉइंट वर्टेक्स होता। फिलहाल इस इलिप्स के लिए वर्टेक्स जो है वो प्लस माइनस a,0, मतलब ये वाली वर्टेक्स कह लो, चाहो तो ये वाली वर्टेक्स कह लो। इस वर्टेक्स के लिए ये फोकस लेंगे, इस वर्टेक्स के लिए ये फोकस लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग मतलब अगर प्लस a,0 ले रहे हैं तो फोकस फिर मेरा a,0 होगा और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a बाई होगी, या वाई से वर्सा। तो अगर मैं प्लस माइनस a,0 ले रहा हूं तो ये प्लस माइनस a,0 फोकस और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e है। ठीक है, यहां पर हम लोग जानते हैं कि जो AE है इसी AE को कई बार हम लोग C लिख लेते हैं। ठीक है, और एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस AE यानी कि x कोऑर्डिनेट प्लस A ले लो चाहे माइनस A ले लो और प्लस माइनस b² बाई A। ठीक है, ये कहां से आया जरा सा बता देता हूं। जो मेरी इलिप्स की इक्वेशन है उसमें जब मैं AE बाई A का होल स्क्वायर प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां साइड में जाकर के ये y² बाई b² इज इक्वल टू 1 माइनस e² हो जाएगा। ठीक है,
और 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई मेरा किस तरीके से डिफाइंड है, इन दोनों के लिए, ये मैंने अपने उसमें नहीं लिखा, इन दोनों के लिए तो ई इज इक्वल टू 1 है, इसके लिए ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट है। ठीक है, तो अगर मैं ई स्क्वायर डालूंगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का 1 1 कट जाएंगे, तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक यहां वाला बी स्क्वायर और एक वाला बी। ठीक है, अब रूट लेंगे तो प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। ठीक है, यहां से इसेंट्रिसिटी आ गई जो कि बेसिकली डिस्टेंसेस का रेशो, जिसको हम लोग कई बार सी बाई ए भी लिख लेते। ठीक, ऐसे ही हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, फिर हाइपरबोला दो तरीके के हो सकते हैं। मैं फिलहाल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बना रहा हूं, जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस जो होती है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। इसमें मैं बताना भूल गया, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। यहां पर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस माइनर एक्सिस है। तो शब्द के नाम पता होंगे, ऑब्वियसली रिवीजन क्लास है तो सारी बातें नहीं बता रहा हूं या भूल जा रहा हूं, जो भी समझ लो। ठीक है ना, तो इसके वर्टेक्स जो हो जाएंगे वो वैसे ही प्लस माइनस ए कॉमा 0 हो जाएंगे, ये वाले या ये वाला, ये ए कॉमा 0 प्लस माइनस हो जाएगा। बस खाली इस बार चूंकि ई ग्रेटर देन 1 है तो इलिप्स में फोकस अंदर घुस गया था, इसका फोकस बाहर भाग जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स इस बार भी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई थी, बस डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स के केस में बाहर चली गई थी और हाइपरबोला के केस में अंदर आ जाएगी। और एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ये आ जाएंगे, सेम लॉजिक से। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी जो हो जाएगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट हो जाएगी, यानी कि इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन। ठीक है, अब अगर इसको मैं वाई एक्सिस के अबाउट एलिप्स से हाइपरबोला बनाना तो सिमिलर तरीके से तुम लोग कर लोगे। ये सिंपल सी बात थी, इसके चक्कर में नहीं है। ये सबको वैसे ही पता होता है, इसलिए इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर यही नहीं पता है तो फिर कष्ट जिंदगी में बहुत ज्यादा है। जो असली काम है वो है दो और चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक जो एनसीईआरटी जेईई के सिलेबस में नहीं है लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, और फिर उसी से दूसरी। तो पहला है, मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। मतलब जैसे वहां पर मैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए कॉस थीटा आर कॉस थीटा, वाई नॉट प्लस वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा बोल दे रहा था। ऐसे इन चारों की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखेंगे और फिर उस पॉइंट पे एक्स स्क्वायर यहां पे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर यहां पे वाई वाई वन, ऐसे डाल करके इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखेंगे और फिर उसी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे और फिर यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख देंगे। ठीक है, एक एक करके काम करते हैं। तो अगर मेरा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है, तो ये चीज ऑब्वियसली एनसीईआरटी में है, जरा ध्यान से सुन लेना। इसलिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 ये मैंने कहीं से ले लिया, कहीं और है, ये हमेशा इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टी स्क्वायर, 4 इसका ये पॉइंट हमेशा। तो ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब y की जगह पे y1 डाल दूं तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इंटू 280 इज इक्वल टू 4a x प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। मैंने क्या किया, x यहां पे x प्लस एक्स बाई 2 कर दिया, तो ये 2 से 2a हो गया, ये 2a से कट गया, तो ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 1 बाई टी एक्स प्लस ए टी। ठीक है, समझ में बात नहीं। तो जो लोग होशियार होते हैं वो हर पॉइंट को टी की नजर से देखते हैं।
तो जैसे कोई मुझसे पूछेगा, अगर तुमको इतनी तैयारी हो कि भैया एक्स लिखा है नहीं लिखा है, गलती हो गई, अगर तुम्हारी इतनी तैयारी हो कि जैसे मैं कहूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो x इज इक्वल टू 1,2 पे टेंजेंट बनाओ। तो जैसे तुमने बोला x इज इक्वल टू 1,2, मुझे खट से दिखाई देगा कि मेरा t इज इक्वल टू 1 है, इसलिए टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, ये बहुत तेजी से काम करने का तरीका है, अगर आपको ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस में है। ठीक है, तो आपने सारा काम एक लाइन में कर दिया। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख लूं, तो अगर m की वैल्यू 1/t है तो t की वैल्यू 1/m है, तो c जो हो जाएगा वो मेरा a/m हो जाएगा। ठीक, c कितना हो गया 80, जो कि a/m। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो 80 स्क्वायर था, जो कि a/m स्क्वायर कॉमा 2am, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। तो हम वापस m के टर्म में लिख लें, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, a/m स्क्वायर कॉमा 2a। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुझे खुद ये बात नहीं याद रहती है, लेकिन ये इतना सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई जब जरूरत पड़ती तो मैं तुरंत निकाल लेता हूं, और अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं याद रहती तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सिमिलर लॉजिक लगाएंगे, तो यहां पे चूंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये चीजें पलट गई हैं, तो इसका जनरल पॉइंट हो गया 280, 80 स्क्वायर पलट गए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, x(x1) क्या हो गई, वही x इंटू 280 इज इक्वल टू वही 2a y प्लस 80 स्क्वायर, इस 2a से 2a को काट दिया, तो y इज इक्वल टू tx माइनस 80 स्क्वायर, इक्वेशन हो गई। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस am स्क्वायर नहीं माइनस am स्क्वायर। बिकॉज क्यों, अगर m कोई भी तुम लोगी तो इसमें c नेगेटिव आ जाएगा, कोई भी टेंजेंट बनाएंगे पर c पॉजिटिव तो टेंजेंट हो ही नहीं, तो पैराबोला काट ही रहा होगा। ठीक है, तो जब c इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर आ जाएगा, तो वो पॉइंट, वो जो लाइन होगी वो टेंजेंट हो जाएगी, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पे tm है, तो वो है 2am कॉमा am स्क्वायर। ठीक है, तो सेम y के लिए एक 2am की दो वैल्यू होगी, एक m इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला, एक m इज इक्वल टू नेगेटिव वाला। सेम y के लिए एक स्लोप यहां होगा, एक यहां होगा, एक पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ये मैं थोड़ा थोड़ा चल कोई बात। इसका जनरल पॉइंट है a cos थीटा b साइन थीटा, क्योंकि देखो अगर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर लिखूं तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर लिखूं तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो हमेशा 1 होता ही है। तो इसका जो टेंजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा x(x1) बाई a स्क्वायर, यानी कि x cos थीटा बाई a प्लस y साइन थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ, अब इसमें जरा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, तो मैं छोटी सी मैथमेटिक्स लगा लूं, तो y इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन को b बाई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस b बाई a कॉट थीटा, ठीक, प्लस b कोसेक थीटा। ठीक, पूरी इक्वेशन को b बाई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये y हो गया, ये b बाई साइन थीटा b कोसेक थीटा हो गया, और ये b बाई साइन थीटा b बाई a कॉट थीटा हो गया, तो उधर जाकर के माइनस b बाई a कॉट थीटा, भैया एक्स इतना भूल गया, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये प्लस साइन लगा लिया। तो मेरा अगर m की वैल्यू
माइनस बी बाई ए कॉट थीटा है, ठीक है। तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ए एम बाई बी। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बी कोसेक थीटा लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो √1 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि C इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया। ऑब्वियसली दो सी होंगे क्योंकि भैया कोसेक थीटा की वैल्यू प्लस माइनस √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसलिए C इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गई। एक गिवन स्लोप के लिए एक प्लस सी एक माइनस सी, ठीक है, बिकॉज दो बार वो टाइम जैसे सर्कल में हो रहा था। एक्चुअली अगर याद रखेगा देखिएगा, देखो तो सर्कल में बी जो था वो ए ही हो जाता। सर्कल क्या है, सर्कल एक ऐसा एलिप्स है जिसका बी इज इक्वल टू ए है, ठीक है ना। तो बी ए हो जाता, ए बाहर आया तो प्लस माइनस r√1 प्लस एम स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अब मैंने शैतानी कर दी कि इसको यहां लिख लिया, तो यहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस √a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ, अब हमें जिंदगी में समस्या क्या आई, मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखूं तो यहां पे क्या है, जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। कॉट थीटा की वैल्यू am बाई बी का नेगेटिव है, ठीक है। तो साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया b अपॉन √1 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो 1 को इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और ऐसे ही ये हो गया a कॉस थीटा, कैसे लिखें, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो a अपॉन रूट ऑफ, अब सेक थीटा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो वो am ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर एम, ठीक है, क्लियर। एक टर्म हो गया ए स्क्वायर एम अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर का रूट, और दूसरा टर्म हो गया बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये दोनों में गलती करें, एम का स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी समस्या और रह गई जो मैं तुमको बता दूं कि अगर मैं m की कोई वैल्यू लिखूं, ठीक है, तो ये दो वैल्यू हैं प्लस और माइनस। तो जब c प्लस होगा तो मेरा x वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नेगेटिव होगा, y वाला पॉजिटिव होगा, और जब c नेगेटिव होगा तो x वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉजिटिव होगा और y वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें प्लस वाली वैल्यू के साथ माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन दिस और प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस, और माइनस वाले के साथ प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई दिस माइनस बी स्क्वायर बाई दिस, ठीक है। अब ये जो चीज है इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत कम पड़ती है, लेकिन अगर करनी पड़े तो इस पे सवाल कम पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ठीक है ना। हाइपरबोला में अगर मुझे करना होता तो वैसे तो ये पॉइंट ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा हो जाएगा, बिकॉज क्यों, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी पॉइंट पता है, बड़ा गिवन है,
तो वहां से मैं सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू रख करके थीटा ले लूंगा, ठीक है ना। यानी कि मतलब मेरे को न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे जहां पे सेक थीटा टैन थीटा रिलेटिवली आसान होंगे, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 ऐसा कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। खैर विल कम टू दैट लेटर। अब उसी लॉजिक के साथ यहां पर ये हो जाएगा ए सेक थीटा बाई सॉरी एक्स सेक थीटा बाई ए माइनस वाई टैन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर ऐसे इसी को रीअरेंज करके y इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पूछो क्यों आवश्यकता नहीं है, बोलो क्यों आवश्यकता नहीं है, बोलो जल्दी। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बिकॉज इलिप्स और हाइपरबोला एक ही जैसे कर्व हैं जिसमें बी स्क्वायर यहां पे माइनस बी स्क्वायर डाल दिया गया है, ठीक है। इसलिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये तो मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूं ना, एक तरीका ये भी तो था ना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालें और उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। तो जहां पे उस इक्वेशन में बी स्क्वायर था वहां अब माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो जो कंडीशन बी स्क्वायर लिख रहे थे उसको माइनस बी स्क्वायर कर दे, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, यह है। तो तुम लोग तो वीडियो में ही देख रहे हो, कौन सा कॉपी पे लिख रहे हो, तो ये चीज ये एज सच रहेगी, ठीक है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका मतलब भी समझा देता हूं, देखो ये हाइपरबोला है, अगर मैं किसी एम स्लोप का पॉइंट लूं, एम स्लोप का पॉइंट लूं और उसका सी पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, सी पॉजिटिव है, मैं इसको बोर्ड पे बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा दिखाऊं तो तुम्हारा जीवन में काम। हाँ तो 20 माइनस 20 हाँ नीचे 20 पड़ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो तुम इसको दोबारा तुम वीडियो में देखते हो तो ये तुम देख ही चुके हो, यहाँ पे लिखे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो मेरा ये हाइपरबोला है, ठीक है, तो एक और चीज मैं बताना भूल गया, हाइपरबोला में देखो क्या ये इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो लाइन y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स है, अगर मैं y के यहां पर b बाई ए एक्स डालूं तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि ये लाइन कभी भी इस कर्व को टच नहीं करेगी, ठीक है। इसको हम इस कर्व का एसिम्प्टोट कहते हैं। एसिम्प्टोट का मतलब क्या हुआ, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये लाइन और वो लाइनें मिल जाएंगी, जैसे करीब होते जाएंगे, इस तरह की बात होगी। प्लस बी बाई ए एक्स ये वाला एसिम्प्टोट है और माइनस बी बाई ए एक्स ये वाला एसिम्प्टोट है। तो अगर m माइनस बी बाई ए से बी बाई ए के बीच में है, ठीक है, तब तो ये कभी टेंजेंट बनेगा ही नहीं। जैसे मान लो कोई लाइन ऐसी हो तो ये कभी टेंजेंट नहीं बन सकती है जीरो स्लोप की। अब तुमने कहा चलो ऐसा स्लोप कर लें तो ये भी कभी टेंजेंट नहीं बन सकती। टेंजेंट कौन सी लाइन बनेगी, जब ये बी बाई ए से ज्यादा स्लोप की होनी चाहिए, जो कि बहुत ऑब्वियस थी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा सी की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर m की वैल्यू b बाई एम स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से छोटी होगी तो c अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ऐसी लाइन टेंजेंट दे ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो पहली तो कंडीशन क्या है, तो ये भैया
नो टेंजेंसी, पॉसिबल ही नहीं। तो टेंजेंसी के लिए पहली बात जरूरत क्या है कि एम स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ताकि वहां पर सी मिले। अब अगर मान लो एम ग्रेटर देन बी बाई ए है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है, तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है दो जगह का टेंजेंट दे सकती है, एक यहां टेंजेंट देंगी, दूसरा यहां टेंजेंट देंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप के साथ अगर सी पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों नेगेटिव है। ठीक है, और अगर सी नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों पॉजिटिव हैं। यानी कि अगर m की कोई वैल्यू ले लूं तो जो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए वो c इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, यानी कि c पॉजिटिव है तो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हो गए, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब c पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और c को अगर नेगेटिव ले ले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज वो अगर लाइन खड़ी करोगे तो उल्टी साइड आकर के मिलेगी। ठीक है ना, अगर c पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, c नेगेटिव तो राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल करता है। थोड़े से कंफ्यूज, वैसे ड्राइव भी कर सकते थे लेकिन हम लोग डायरेक्ट एलिप्स वाले रिजल्ट भी यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें वो नीचे मैंने गलती से प्लस छोड़ दिए हैं, तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब बेसिकली जहां जहां बी स्क्वायर था वहां पे माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, सारा काम चल जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बहुत अच्छी है कि जो मेरी सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हाइपरबोला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आपको याद करना हो तो आप सारे रिजल्ट इलिप्स के लिए याद कर लीजिए, और इलिप्स में बी स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर डाल देंगे तो हाइपरबोला के साथ रिजल्ट निकल के आ जाएंगे, और अगर यहां सर्कल वाली इक्वेशन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को दोनों को आर स्क्वायर पुट कर देंगे तो सर्कल वाला रिजल्ट आ जाएंगे। तो एसेंशियली सर्कल और हाइपरबोला याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, खाली इलिप्स के रिजल्ट से ही सारे रिजल्ट हमारे काम में आ जाएंगे। तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, एक ये याद करना है और एक वो दोनों पैराबोला के रिजल्ट याद करने हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।